थे इसलिए जा रहे हैं, पड़ोसी जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, कोई क्या कहेगा कि कभी मंदिर नहीं जाता इसीलिए जा रहे हैं, पर हमको नहीं पता है कि क्यों जा रहे हैं। और अगर नहीं पता है तो जाना उतना लाभकारी नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो कथा कहती है कि आज के समय में भक्तों की लाइन है, भक्तों की भीड़ है, भक्ति की पुष्टता है, पर ज्ञान और वैराग्य थोड़े जर्जर है, बूढ़े हैं। जर्जर माने थोड़े कमजोर हैं। तुलसीदास जी ने कहा जरूरी है, आवश्यक है ज्ञान, बहुत आवश्यक है। क्यों? ज्ञान बिना नहीं होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने होना, सपने होना। ज्ञान बिना नहीं होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने हो ना। पहले ज्ञान जानकारी तो चाहिए ना। आपको स्वयं का बोध ही नहीं है तो आप अपने साथ क्या व्यवहार करोगे बताओ। आपको शास्त्र का बोध नहीं तो शास्त्र को क्या समझोगे। जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी हो, प्रथम जानकारी, प्रथम ज्ञान है, पहले जानना। हम जब भगवान के गुणों को जानते हैं, मेरे कृष्ण ऐसे हैं, श्याम सुंदर में ये गुण है, ये उनकी कलाएं हैं, ये उनकी लीलाएं हैं, ये उनकी विराटता है, पहले उनके बारे में सुन करके पढ़ करके जानते हैं, तब तो उनमें प्रीति होती है ना, तब तो प्रेम होता है। और जब प्रेम और प्रीति होती है तभी भक्ति होती है। अब आप मुझे जानते ही नहीं तो कैसी प्रीति और कैसी भक्ति। पहले जानना, और जब जान लेते हैं तब हम समर्पित हो जाते हैं। जब हम जान जाते हैं कि भगवान कितना विराट है, तब हम शिकायतें नहीं करते। फिर हम ये नहीं कहते कि हे हनुमान जी मेरा ये काम बना दो, और हनुमान जी ने नहीं सुनी तो राम जी के पास पहुंच गए, राम जी आप ही काम कर दो। राम जी ने भी नहीं सुनी तो कन्हैया जी के पास पहुंच गए, ये तो नहीं सुनते आप सुनो। और जगह 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 ये अज्ञान है, क्योंकि हम जानते ही नहीं। जिनकी माला घुमा रहे हैं उन पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं। पहले जानना है, और जब जान लेते हो तो फिर मानने की कहना नहीं पड़ता, अपने आप मान जाते हो। शरणागतम कृष्णा, शरणागत हो जाते हो। श्रीमद् भागवत महापुराण ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये पीठ सामान्य पीठ नहीं है, ऋषि महर्षियों की, जिसके आगे सब झुकते हैं। ये कथा सामान्य कथा नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है। जब इसका अनुभव हो जाता है व्यक्ति को, जब समझ जाता है कि कितनी गहरी है कथा, इसकी गहराई समझ कर देखो, ये साक्षात कृष्ण दर्शन तक कराती है कथा। तीनों तापों से मुक्त करती है, सब कष्टों और झंझटों से मुक्त करके इस लोक में और परलोक में, सब लोकों में सुख प्रदान, आनंद प्रदान करती है। इस जीवन को भी और जीवन के बाद मृत्यु को भी, और मृत्यु के बाद आगे की गति को भी व्यवस्थित करती है। उसे कहते हैं भागवत महापुराण। ज्ञान वैराग्य भक्ति नाचने लगे, पुष्ट हुए, आनंदित हुए, प्रसन्न हुए।
बार बार जय जयकार की, हे श्री कृष्ण आपकी जय हो। आपने हमारी सारी जर्जरता समाप्त कर दी। जर्जरता केवल शरीर से ही नहीं होती, भीतर मन से भी होती है। तो जिसके मन में भी जर्जरता हो, कथा सुन के वो व्यक्ति पुष्ट होता है, ऊर्जा और शक्ति उसको प्रदान होती है, क्योंकि सारी शक्तियों का भंडार है हमारे गोविंद, हमारे श्री कृष्ण। और वो शक्ति, वो ऊर्जा आप सब तक पहुंचे, वो कल्याण आप सबका करे, सारी कठिनाइयां और कष्ट आप सबके जीवन से दूर हो। इसके लिए ये कथा मंगल करनी, मंगल करने वाली कथा प्रकट हुई है। इसमें एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, पूरे पूरे समाज का कल्याण छुपा है। जिस समाज में ये कार्य होते हैं, ये कथा होती है, वो पूरा का पूरा समाज का कल्याण होता है, सबका मंगल होता है। संतुष्टि और तृप्ति का मूल कारण श्रीमद् भागवत कथा। तो सबसे पहले शरण में आने के लिए कथा को जानना पड़ेगा। कितने वर्षों से आप कथा सुन रहे हैं ये अलग विषय है, पर आप कितने गहराई से कथा सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। कितनी बुराई जीवन से छूटी ये चिंतन करना जरूरी है। आज प्रथम दिन है, इसलिए मैं कह रही हूं हमारा कार्य जागृति का है। आप जाग जाओ बस। आपके भीतर ऊर्जा भरना हमारा कार्य नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन करना हमारा कार्य नहीं है, वो तो आप स्वयं ही कर लोगे। ऊर्जा आपके भीतर है, केवल आप जाग जाओ, जागृति हो जाए। जैसे बजरंग बली को हो गई थी, वो जान गए थे कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी क्षमताएं क्या हैं, बस वही कार्य हमारा है। आप जाग जाओ, फिर बुराई छोड़नी नहीं पड़ती, बस छूट जाती है। जिस गुटके को, तमाकू को, बीड़ी को, सिगरेटों को, शराब को, मांसाहार को, जिसके पीछे पड़े हुए हो, वो छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब व्यक्ति को ये पता चलता है कि ये बहुत ऐसी गंदगी है जो मेरे जीवन को नीचे की ओर ले जा रही है। इसलिए प्रथम दिवस में पावनता आवश्यक है, पवित्रता जरूरी है। श्रेष्ठता होने के लिए पवित्रता आवश्यक है। ये प्रांगण जो है केवल पांडालों से भव्य नहीं बनते, और एक बार को भव्य बन भी जाए तो दिव्य नहीं बनते हैं। आप बड़े से बड़े प्रांगण बना दो, बड़े बड़े प्रांगण लोग बनाते हैं कथाओं में, बड़े बड़े विशाल प्रांगण। ये प्रांगण भव्य हो सकते हैं एक बार को, लेकिन दिव्य तब होते हैं जब आपका भाव बहुत ऊंचा होता है, पवित्र होता है। श्रोता की दिव्यताओं से यह प्रांगण दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में एक महात्मा की कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं पुनः फिर ये कहूं, सुनना ठीक से आ गया तो भक्ति जीवन में निश्चित आ जाएगी। एक व्यक्ति कह रहे थे एक बार के, हमने 100 कथाएं सुनी, हमने 100 कथाएं सुनी, और बड़े क्रोध में उबलते हुए। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और मैं सोच रही थी कि तुमने 100 कथाएं तो छोड़ो, एक शब्द भी नहीं सुना। बहुत उबलते हो, कहते हमने 100 कथाएं सुनी है। फिर मैंने कहा अभी यहाँ क्यों आए हो? बोले अब ये देखने आया हूं कि आप क्या कहते हो। थोड़ा अपने आप को देख लिया होता तो कहने की ये जरूरत ही नहीं पड़ती। और 100 कथाएं सुनी कहाँ तुमने? एक शब्द भी सुन लिया होता तो शायद जीवन के ये सारी अकड़ और अहंकार और ये सब अविद्या दूर हो जाती। तो सुनना वो जो भीतर उतर जाए, केवल कानों तक नहीं माताओ, सुनना वो जो कानों से भीतर उतर जाए हृदय में, और फिर जीवन में, और फिर कर्म में, व्यवहार में, आचरण में जो उतर जाए, वही सुनना सार्थक होता है। वही सुनना सार्थक।
एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा है। उस कथा को श्रवण करते हुए आगे विश्राम की ओर जाएंगे। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, बस संतान नहीं है इसलिए दुखी है। बाकी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण है, सब सम्मान भी करते हैं, सब कुछ इसके पास है, पर संतान नहीं है, इस बात का दुख है। और इसी बात से दुखी होकर के, इसी बात से परेशान होकर के आत्महत्या करने चला है। आत्मदेव सोचता है कि मैं ही पापी हूं, मैं जिस पौधे को लगा दूं वो कभी फल नहीं देता, मेरे यहाँ जो गौ माता है उसके कोई बछड़ा नहीं है, मेरे अपने भी कोई संतान नहीं है, मैं ही पापी हूं, इसलिए ऐसे पापी को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपने प्राण समाप्त करके निश्चिंत हो जाओ। आत्महत्या करने चला तो संत मिले और संतों ने परिचय पूछा और दुखी मुख देखा तो कारण पूछा दुखी होने का। इसने कहा मैं आत्मदेव हूं और संतान नहीं है इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। संतों ने अपनी दृष्टि से देखकर बताया कि एक जन्म की बात छोड़ो आत्मदेव, 7 जन्मों तक भी तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा, अगले 7 जन्मों तक भी। उसने देखा संत क्या कहते हैं, बोले इस जन्म की बात छोड़ो, अगले 7 जन्मों में भी संतान का सुख तुम्हारे किस्मत में, भाग्य में है ही नहीं, इसलिए अपने घर जाओ और जो है उसमें सुखी सुखी जीवन बिताओ। कितनी बार मरोगे, इस बार, अगली बार, अगली बार, कितनी बार मरोगे, इसलिए मरने से अच्छा है जो जीवन मिला है उसको जी कर जाओ। अब तो आत्मदेव ने पांव पकड़ लिए कि हे महात्मन, जब आप आगे के 7 जन्मों का देखकर बता सकते हो तो इस जन्म में कोई आशीर्वाद देकर मुझे संतान प्राप्ति का कोई वर दे सकते हो। पैर नहीं पकड़े छोड़ूंगा, पकड़े रखा, बार बार संतों ने समझाया कि तुम्हें योग ही नहीं है, लेकिन कहा कि संत बड़े समर्थवान होते हैं, आप जो चाहोगे सो हो जाएगा, कृपा करिए, आशीर्वाद देकर जाइए, कोई संतान हो, मैं भी सौभाग्यशाली बनूं। बार बार गिड़गिड़ाया, पैर पकड़े रखा, हट करने लगा। तब संतों को दया करुणा आई और एक फल दिया और कहा जाकर अपनी पत्नी को दे देना, सौभाग्यशाली संतान होगी जो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम करेगी, तुम धन्य हो जाओगे आत्मदेव। फल लेकर प्रसन्नता से ये घर गया, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और कहा इस फल को ग्रहण करना और सौभाग्यवती बन जाओगी, ऐसी संतान होगी कि सब तुम्हारा नाम जानेंगे। पत्नी ने फल तो ले लिया, लेकिन सोचा कि अगर वास्तविकता में ऐसा हुआ तो संतान पैदा करना बड़े कष्टों की बात है, सामान्य बात तो है नहीं। बड़े दर्द तकलीफें, बहुत कष्ट देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, इतना मोटा पेट लेके घूमना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी। क्या किया जाए, तकलीफ भी नहीं चाहती और संतान भी चाहती है, तो अपनी पड़ोसन के पास गई माता और पड़ोसन से पूछती है कि ये फल संतों ने दिया है, कहा है कि मैं अगर इसे ग्रहण करूंगी तो यशस्वी संतान की माता कहलाऊंगी, नाम होगा पूरी दुनिया में तुम्हारा, ऐसा संतों ने कहा। क्या करूं, इस फल को ग्रहण करूं या न करूं, बड़ी दुविधा है, तकलीफें भी होंगी, बहुत मुश्किलें भी झेलनी पड़ेंगी, संतान के लिए बड़े दर्द सहने पड़ेंगे, क्या करूं, तुम सलाह दो, तुम कुछ कहो। अब पड़ोसन ने ये सोचा कि इसके घर संतान होगी, लाभ इसको मिलेगा, नाम इसका होगा, सौभाग्यवती ये बनेगी, मेरा क्या भला है इसमें, मेरा क्या लाभ है इसमें। तो पड़ोसन ने सलाह दे दी कि देखो फल खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी तकलीफ झेलने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है, अरे मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरे पति को थोड़ा धन दे देना और बदले में मेरी संतान जो होगी उसको ले जाना, सारी तकलीफों से बच जाओगे।
इसको बड़ी अच्छी बात लगी है, दर्द भी नहीं सहने, तकलीफें भी नहीं सहनी, कुछ करना भी नहीं और संतान भी मिल जाएगी कुछ धन देने के बाद। इसको बात बड़ी अच्छी लगी। लोगों को बात वही अच्छी लगती है जो उनके अनुसार हो। किसी शराबी को आप कहो कि शराब छोड़ दो, उसको बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगी। आप बात तो अच्छी है लेकिन उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके लिए शराब अच्छी है। उसको छुड़ाने वाला सबसे बड़ा शत्रु लगेगा, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए लोग अपने अपने अनुकूलता के अनुसार बातों को लेते हैं। जो हमारे लिए हमारे मन के मुताबिक ठीक है वो बढ़िया है बात। इसने भी कहा कि देखो मेरी पड़ोसिन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरी तकलीफों का, मेरी दर्द पीड़ाओं का कितना ध्यान रखती है। इसलिए माताओं ये कथा समझाती है, जिनसे आप सलाह लेते हो, जिनके पास आप बैठते हो, वो आपके अपने हितैषी है कि नहीं है, ये पहले देख लेना, समझ लेना। जिनसे आप अपने मन की बात कहते हो, वो आपका हित चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। बहुत लोग आपके मन की बात पूछ तो लेते, लेकिन फिर उसी बात को पूरी दुनिया में प्रसारित भी करते हैं। कई बार मैं कहती हूं कि हर आंसू आंख में लाया मत करो और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। इसने अपना भाव रखा, लेकिन पड़ोसन ने कहा कि मेरा कोई भला नहीं है, मेरा लाभ जिसमें है मैं वो करूंगा। लोग यही चाहते हैं। आज हर व्यक्ति अपना ही लाभ सोचता है। इसने पति से झूठ बोल दिया, फल खा लिया। फल का क्या करूं ये भी पड़ोसन ने कह दिया, गौ माता को खिला दिया। संतों का परीक्षण भी हो जाए, तो संतों का परीक्षण हो सके इसके लिए संतों का परीक्षण भी हो, तो संतों की परीक्षा ली, पति से झूठ बोला, संतों की बात पर भरोसा नहीं किया। ये सारे कार्य धुंधली ने एक साथ किए। इसने पति से कहा मैं गर्भवती हूँ। धीरे 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 समय बढ़ता गया, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। 9 महीने बीते, पड़ोसन के घर संतान हुई पुत्र के रूप में। ये धन देकर उसको लेकर आई और कहा पति को कि आप पिता बन गए हो और मैं माता बन गई हूँ। मेरे गर्भ से सौभाग्यशाली संतान हुई है। आत्मदेव तो प्रसन्न हो गए। आत्मदेव आज प्रसन्न हो गए, गदगद करके हंसने मुस्कुराने लगे, हृदय से आज भगवान का धन्यवाद करने लगे। प्रभु आपका धन्यवाद है, मैं पिता बन गया, मैं सौभाग्यशाली हो गया। आज इतने प्रसन्न हुए, बरसों की प्रतीक्षा मेरी सफल हो गई प्रभु। इधर गौ माता से भी जो फल दिया था उससे एक बालक हुआ, कान उसके गौ के जैसे हैं, उसका नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। वो गौकर्ण और ये धुंधली के संसर्ग में, इसलिए इसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब ये धुंधकारी की माता और ये धुंधकारी के पिता, और पिता इतने प्रसन्न हुए, पूरे नगर में मानो ढिंढोरा पिटवा दिया, मैं पिता बन गया, मैं पिता बन गया, मैं पिता बन गया। अरे कोई सामान्य बात नहीं थी उनके जीवन में, बरसों प्रतीक्षा करी थी, कहां कहां माथा टेका, कहां किन किन ऋषियों संतों साधुओं से आशीर्वाद लेने पहुंचे, कब कब क्या क्या प्रयास किए, तब जाकर संतान प्राप्त हुई। आपके घरों में भी माताओं संतान होती है तो खुश होती हो कि नहीं होती? अच्छा, बेटी होती है तब कितना खुश होती हो ये तो मुझे नहीं पता, पर बेटा होता है तब तो खूब ढोल नगाड़े बजवाते हैं। मेरा लाल, मेरा पीला, न जाने क्या क्या नाम देते। बेटी की तो आप जानो कि कितनी खुश होती, लेकिन बेटा होने पे तो खूब थालियां पिटती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, खूब मिठाइयाँ, खूब उत्सव, खूब आनंद। होना तो ये भी चाहिए कि बेटी हो तब भी वैसा ही उत्सव हो।
और बेटा हुआ है। दादाजी कहते हैं मेरे पोता हुआ है, सोने की सीढ़ियां लगाएगा, स्वर्ग पहुंचाएगा। तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सब खुश होते हैं। माता भी अनेक अनेक नाम से पुकारती है, मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरा लाल, मेरी संतान, ना जाने क्या क्या कहते हैं, मेरा सूरज, मेरा चंदा, कितने नामों से कितनी खुशियां बखेरते हैं। संतों ने, रसिकों ने, प्रेमियों ने ये कहा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर संतानें प्रकट होती है। संतानें तो सौभाग्य से ही मिलती है ना, ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। बहुत लोग हैं जिनके घर संतान नहीं है, दुखी है। ये बात अलग है कि संतान वाले भी दुखी हैं। माँ कहती है, पिता कहते हैं, तुझे सूरज कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी खुशियाँ ले ले। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी खुशियाँ ले ले। तू मिला तो मैंने पाया इस जीवन का सुख सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में